हमारे पिछले वीडियोस में हमने जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे। आज हम नया टॉपिक लेते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो अलग अलग बॉटनिस्ट ने इसके अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं, तो हम इंडिविजुअल ग्रुप पे न जाकर एक समरी के रूप में इसको देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म के मेजर जो ग्रुप्स हैं या क्लासेस हैं या ऑर्डर हैं, आप जो भी कहो, वो कितने प्रकार के हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं एक जनरल अकाउंट देने जा रहा हूँ कि जिम्नोस्पर्म के मेजर क्लासेस कौन कौन सी हो सकती है। एक बार मैं उनको लिख रहा हूँ, फिर एक एक करके उनको देखेंगे, ठीक है। तो मैं नाम लिख रहा हूँ, साइकेडोफिलिकेस, जिनको टेरिडोस्पर्मेलिस भी कहते हैं। साइकेडोफिलिकेलिस, टेरिडोस्पर्मेलिस, है ना। दूसरा है वेनिटाइटेलिस, तीसरा है साइकेडेलिस, चौथा है टोर्डाइटेलिस, पांचवा है कॉनिफरेलिस, फिर है नीटेलिस, और एक और जोड़ देते हैं साइकेडोफिलिकेलिस, बेनिटाइटेलिस, इसको साइकेडोफिलिकेलिस, बेनिटाइटेलिस, साइकेडेलिस, टोर्डाइटेलिस, कॉनिफरेलिस, नीटेलिस एंड गिंकोएलिस, ये कुछ मेजर ग्रुप बनाए हैं हम। इन सब के कुछ खास कैरेक्टर हैं, तो हम एक एक ग्रुप को पढ़ेंगे और उनके जो पिक्यूलियर कैरेक्टर है मैंने लिस्टेड किए हैं एक रजिस्टर में, कि वैसे तो बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन खास क्या है जिससे हम उनको पहचान सकते हैं, जो उस वर्ग का खास लक्षण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी शुरुआत हम करते हैं साइकेडोफिलिकेलिस या साइकेडोफिलिकेलिस, टेरिडोस्पर्मेलिस, है ना। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां पर टेरिडो शब्द आया है, मतलब ये टेरिडोफाइट से सबसे ज्यादा निकट संबंधी है। इनके लिए एक और शब्द काम आता है, सीड फर्न। अब आश्चर्य की बात है, फर्न आर नॉट सीडेड, फर्न में सीड नहीं होते। अब ये सीडेड है, मतलब है जिम्नोस्पर्म पर फर्न लाइक है, क्योंकि इनमें लीफ पर ही सीड पैदा होते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जिम्नोस्पर्म में हम जानते हैं कि सीड जो है एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के रूप में बनता है, कॉर्न में मेगास्पोरोफिल होता है, आगे पढ़ेंगे। हमने एक जनरल आइडिया देखी थी ओव्यूल से कैसे सीड डेवलप होता है, पर यहाँ पर खास बात ये कि इनमें कुछ फर्न जैसे कैरेक्टर है, जैसे संयुक्त पिच्छाकार पण, पिन्नेटली कंपाउंड इनमें लीफ होती है, सीड है जो वो लीव्स पर बनते हैं, है ना। इनमें संयुक्त पिच्छाकार पण, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, इनको क्या कहते हैं, बीजीय पण। चलिए और क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो फर्न लाइक है, देखिए इनमें
शंकु जैसी कोई संरचना नहीं, नो कोन, नो पोलन ट्यूब, इनमें पराग नलिका भी नहीं बनती है। तो शंकु जिम्नोस्पर्म बनते हैं, हमने कहा पोलन ट्यूब भी बनती है, लेकिन साइक्लोफेलिकलीज या टेरिडोस्पर्मेल्स जो हैं उनमें पराग नलिका नहीं बनती है, शंकु जैसी संरचना भी नहीं होती है, और इनमें जो सीड हैं वो लीफ पर बनते हैं। इसके अलावा इसके क्या कैरेक्टर हैं कि इसमें जो मेल गैमेट बनता है एंथेरोजोइड वो मल्टीफ्लैजिलेट होता है ना, मल्टीफ्लैजिलेट इसमें एंथेरोजोइड होता है ना। तो ये इसके खास कैरेक्टर है। इसके अलावा कुछ और इनमें प्रोटोस्टिल पाया जाता है। अब हम जानते हैं कि प्रोटोस्टिल एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, ठोस रंग का होना, और ठोस रंग किसमें देखा हमने, टेरिडोफाइट्स में देखा, और जाइलम निजार प्रकार का होता है, मध्यादि दारुक। और ये क्या है, आप हम एनाटॉमी में आप पढ़ चुके हैं। एक तो है एक्सार्च जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर होता है और मेटाजाइलम भीतर होता है। एक होता है एंडार्क जिसमें मेटाजाइलम बाहर की और प्रोटोजाइलम भीतर की होता है, और एक निजार जिसमें ऐसी मध्यवर्ती कंडीशन पाई जाती है। तो ये एक आप एनाटॉमी में सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, ये जाइलम की अवस्था अभी इतना याद रखना है। इसमें मध्यादि दारुक अवस्था लागू करती है। एक मिनट थोड़ा सा शोर हो रहा है। तो वापस में बेनिटेट ये जो साइकेडोफिलिकेलीज या टेरिडोस्पर्मेलीज के मुख्य लक्षण वापस रिपीट करता हूँ। ये इनमें फर्ण जैसे कैरेक्टर हैं, संयुक्त पिच्छाकार पर्ण होती है, बीज पर्णपण बनते हैं, बीजीय पादप कहते हैं इनको। इनमें शंकु नहीं बनता है, इनमें पराग नलिका नहीं होती, इनका जो संवहन वेस्कुलर सिस्टम है वो ठोस रंग का प्रकार का होता है, और इनमें मिजार या मध्यादि दारुक अवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट साइकेडोफिलिकेली। अब खास बात दो ये कि ये सब फॉसिल है, अभी है नहीं, और ये कब थे, डेवोनियन पीरियड में थे, हमने पढ़ा डेवोनियन पीरियड। तो मेन बात ये है कि ये एक कनेक्टिंग लिंक है, हाउ जिम्नोस्पर्म गेट इवॉल्व फ्रॉम सीड्स फ्रॉम टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म कैसे बने उसके विकासिक क्रम को जानने के लिए ये जेनेरा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरे क्लास की ओर बढ़ते हैं। उनका एक और नाम है बेनिटाइटेलीज या साइकेडियोइडेलीज। इसको इस तरह से भी बेनिटाइटेलीज जो है उनकी खास विशेषताएं हम देखते हैं। चलिए, तो दो परिवर्तन यहाँ पर पहले वेस्कुलर सिस्टम में देखते हैं। यहाँ पर नाल रंग पाया जाता है, हमने पढ़ा था उनमें ठोस रंग था, और इनका जो जाइलम है वो एंडार्क होता है, अंतः आदि दारुक होता है। अभी तक हमने उसमें पढ़ा था बेनिटाइटेलीज में कैसा होता है, मध्यादि दारुक, इसमें अंतः आदि दारुक होता है, और संवहनकुल नाल रंग होता है, साइफेनोस्टील होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, इनमें वुड है वो मेनोजाइलिक होती है, हमने पढ़ा है मेनोजाइलिक दशा क्या होती है, इसको हिंदी में कहते हैं विरल दारुक। वुड ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होती, जो कॉम्पैक्ट होती है उसको पिक्नोजाइलिक कहते हैं, सघन दारुक, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, अब इसका जो खास कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो फ्रक्टिफिकेशन है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो कैसा है, पुष्प के जैसा, फ्लावर लाइक फ्रक्टिफिकेशन, फ्लावर लाइक फ्रक्टिफिकेशन। फ्रक्टिफिकेशन क्या होता है, एक तरह से जननम, जो शंकु जैसे पुष्प देता है,
चलिए, बीच में नॉइज बहुत हो रहा है, एक्चुअली काम चल रहा है थोड़ा। हाँ, तो इसका फ्रक्टिफिकेशन फ्लावर जैसा होता है, और खास बात ये फ्रक्टिफिकेशन है वो 22 स्पोरेंजिएट होता है। 22 स्पोरेंजिएट, ये इसकी खास विशेषता है। अब 22 स्पोरेंजिएट का अर्थ क्या होता है? 22 स्पोरेंजिएट मतलब द्विबीजाणु, दोनों तरह के बीजाणु इसी में बनते हैं, एक ही प्लांट में और एक ही फ्रक्टिफिकेशन में। तो दो स्पोरेंजिया किस प्रकार की होती है? इधर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है वो एक ही जननांग में बनती है। तो ये उनके कुछ खास कैरेक्टर हैं, और ये जो है कब थे? मेसोजोइक पीरियड में ज्यादा डोमिनेंट। हमने पहले पढ़ा, इससे पहले जो थे, जो हमारे जिनको सीड फर्न का वो डेवोनियन में थे, ये मेसोजोइक पीरियड में वेल फ्लरिश्ड थे। चलिए, अब अगली क्लास हम लेते हैं साइकेडेलिस, जिसमें हमारा महत्वपूर्ण वंश आता है जिसको हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, दैट इज साइकस। साइकेडेलिस, इनकी एक खास विशेषता सबसे महत्वपूर्ण कि लीफ में जो वेस्कुलर सप्लाई होती है वो दो तरह की होती है ना? एक तो डायरेक्ट भी होती है, और एक इस तरह से राउंड करके इसमें एंटर करती है। इस प्रकार की दो नाम है इसके, है ना? एक तो होता है डायरेक्ट लीफ ट्रेस, और एक है गर्डल लीफ ट्रेस जो घूमकर प्रवेश करता है। तो लीफ ट्रेस क्या होते हैं? एक तरह से ये जाइलम और फ्लोएम की सप्लाई है, एक ब्रांच है जो कहाँ जाती है? पत्ती में जाती है। तो दो तरह से जाती है, या तो एक घूम कर जाती है जिसको गर्डल ट्रेस कहते हैं, और एक सीधी जाती है जिसको डायरेक्ट लीफ ट्रेस कहते हैं। तो डायरेक्ट लीफ ट्रेस का होना इसकी विशेषता है, और गर्डल लीफ ट्रेस इसमें पाए जाते हैं। इससे पहले जो जेनेरा थे उसमें डायरेक्ट लीफ ट्रेस ही पाया जाता है, गर्डल लीफ ट्रेस इसमें नहीं पाया जाता है। चलिए, अगली बात, ये यूनिस्पोरेंजिएट होते हैं। मीन्स सीधी सी बात कि फ्रक्टिफिकेशन में या तो मेल ऑर्गेन होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी, या फीमेल कौन होगा तो उसमें मेगास्पोरेंजियम होगी, मेल कौन होगा तो उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। तो ये जो है वो यूनिस्पोरेंजिएट होते हैं। चलिए, अगली बात कि इसमें फ्रक्टिफिकेशन फ्लावर जैसा नहीं होता, ये स्ट्रोबस होता है, मतलब इसकी संरचना शंकु जैसी होती है। हालांकि साइकस में जो नर शंकु है वो तो शंकु के रूप में विकसित होता है, लेकिन मादा शंकु केवल गुरु बीजाणु पर्ण के रूप में पाए जाते हैं, फैले हुए होते हैं, कॉम्पैक्ट नहीं होते। लेकिन फिर भी ये शुरुआत है। द फ्रक्टिफिकेशन इज नॉट लाइक अ फ्लावर, ये शेप ले देता है एक कौन जैसी संरचना का। चलिए, अगली बात कि इसके लीफ की एक विशेषता कि इसमें वही पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है जिसमें सिंगल मिड वेन होती है और लेटरल वेन नहीं होती। एक सिंगल मिड वेन होती है, मध्य शिरा होती है, पार्श्व शिराएं नहीं होती है। तो ये इसकी खास विशेषता है। पिच्छाकार संयुक्त पर्ण होती है जिसमें केवल मध्य शिरा पाई जाती है और पार्श्व शिराएं नहीं पाई जाती है ना। तो इनका जो इवोल्यूशन है वो कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ था, और ये उस समय डोमिनेंट थे ज्यादा कार्बोनिफेरस पीरियड में। तो इसका जो एक मेंबर है, हमें खास हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो है साइकस, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक और कैरेक्टर जोड़ना चाहूंगा कि साइकस की जो वुड है वो कैसी है, हमने पढ़ा था मेनोजाइलिक, विरल दारू है ना। आगे पाइनस आ जाता है उसमें, फिर वो पिक्नोजाइलिक हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ खास कैरेक्टर हैं, ये हैं साइकेडेलिस। चलिए, अब हम अगला ग्रुप लेते हैं जिसका वर्तमान में अस्तित्व नहीं है, एक्सटिंक्ट है, पहले हुआ करते थे, और इसका नाम है कॉर्डाइटेली। आप इन वीडियो को देख के अपने हिसाब से इन खास लक्षणों को नोट डाउन कर सकते हैं।